आज हम AV2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लेसन है स्टार्टिंग है। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है फूल और कांटा। ठीक है, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के वर्ड लिखेंगे, जिससे हम इस पाठ का अर्थ समझ पाए। देखिए, शब्द और अर्थ। मेह मीन्स होता है बादल। मेह मीन्स बादल। वर मीन्स होता है अच्छा। वशन मीन्स वस्त्र। ठीक, या फिर हम उसको कपड़ा कहते हैं। श्याम मीन्स होता है, श्याम माने काला। श्याम मीन्स काला। तन मीन्स शरीर। ठीक, अगला वर्ड मीनिंग है अनूठा। अनोखा मतलब सबसे अलग। ठीक, अगला है वर्ड निज। निज मतलब होता है निज मतलब अपना या स्वयं का, सेल्फ। जी मतलब मन। सोहता मीन्स शोभित होता है। शोभित होता है। ठीक, अगला मीनिंग लिखिए सुर। सुर मीन्स होता है सुर मीन्स देवता। ठीक, अब शीश मीन्स होता है सिर। ये शीश आपको लग रहा होगा गलत लिखा है, पर पोएम के हिसाब से हमने वर्ड लिखा हुआ है। सुर मीन्स देवता, शीश मीन्स सिर। कसर माने होती है कमी। कसर माने कमी। अब हम इसकी पोएम पढ़ेंगे, पोएम का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, फूल और कांटा, जैसा कि इस पाठ का नाम है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। अर्थात फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं और दोनों को एक ही पालता है। अर्थात एक ही पौधा दोनों को पाल रहा है। रात में उन पर चमकता चांद भी, जो चंद्रमा है, दोनों पर एक समान चमक रहा है। एक ही सी चांदनी है डालता, दोनों पर चांदनी भी समान रूप से पड़ रही है। मेह उन पर बरसता एक सा, बादल भी एक जैसा बरस रहा है फूल और कांटे के ऊपर। एक सी उन पर हवाएं हैं भई, और जो हवाएं चल रही हैं दोनों पर एक समान लगती हैं। पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हम देखते कि फूल और कांटा दोनों की आदतें अलग अलग होती हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियों में, कांटा जो होता है किसी की भी उंगलियों में छेद कर देता है, ऐसा उसका स्वभाव होता है। फाड़ देता किसी का वरवशन, और किसी का भी अच्छा सुंदर कपड़ा फाड़ डालता है। प्यार डूबी तितलियों के परकतर, प्यारी सी सुंदर सी तितलियों के परों को कांटा क्या करता है, काट देता है। भोर का भेद देता श्याम तन, और अंधेरे रूपी भोर का भेद देता श्याम तन, जो सुबह होती है उसका रात्रि रूपी
श्यामल तन को ये क्या कर देता है, भेद देता है, अर्थात भेदन कर देता है, काट देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, उसी के विपरीत फूल जो होता है वो तितलियों को अपनी गोद में बैठाए हुए है। भोर को अपना अनूठा रस पिला और सुबह को अपना अनोखा सा रस पिलाता है। ऐसा लगता है जब फूल खिल जाते हैं, तितलियाँ उन पर आकर बैठ जाती हैं तो लगता है जैसे सुबह को वो अपना मीठा रस पिला रहे, जिसे हम शहद कहते हैं। निज सुगंधो ओ निराले रंग से, निज मीन्स अपनी, सुगंधित, निराली, अनोखे रंग से, हे सदा देता कली जी को खिला, हे सदा देता कली जी को खिला। मतलब हमारे मन रूपी कली को जब हम पुष्प को देखते हैं तो हम भी खिल उठते हैं, उसको देखकर उसकी सुंदरता हमें भी बहुत मोहित कर देती है। ऐसा लगता हमारा मन भी फूलों की तरह खिल उठा है। हे खटकता एक सबकी आँख में, जो कांटा होता है वो सभी को चुभन देता है, इसलिए वो ऐसा लगता है जैसे सभी की आँखों में खटक रहा हो, वो सबको अच्छा नहीं लगता। दूसरा है सोता सुर शीश पर, और जो दूसरा अर्थात जो फूल है वो सुर मीन्स ईश्वर, देवता के शीश पर शोभा पाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अर्थात कुल मीन्स वंश की बड़ाई किस प्रकार से काम देती है। मतलब फूल जो होता है, फूल का पौधा, उसके वंश की बढ़ाई कैसे हो रही है, देखिए। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, मतलब कि जो किसी में भी बड़प्पन अर्थात बड़े होने की कमी को ये दर्शाता है कि फूल में तो बड़प्पन होता है, पर कांटा जो होता है वो सदा सबको छेदता रहता है, उस फूल के वंश की कमी को ये बताता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही उसी की शाखों पर लगते हैं। तो आज देखा हमने फूल और कांटा पोयम पढ़ी, उसका अर्थ समझा। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता रही हूँ जिसको आपको ओरल करना है। चांद अपनी चांदनी किन पर डालता है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करके होमवर्क में भेजना है। ठीक है, एक ही डब्बे में आपको करना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न के उत्तर देने के लिए तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, वरना आपको इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला, चांद अपनी चांदनी किन पर डालता है। चांद अपनी चांदनी किन पर डालता है। तो जो चांद है वो अपनी चांदनी किस पर डाल रहा है, फूल और कांटे दोनों पर ही समान रूप से डालता है। सेकेंड देखिए, फूल और कांटे की ढंग कैसे होती है। फूल किसको गोद में देते हैं, फूल किसको गोद में लेते हैं। एक थर्ड नंबर, फूल और कांटे, फूल और कांटे के ढंग कैसे होते हैं। इसमें दो आंसर है, एक से या फिर या अलग अलग। तो इसका हमको आंसर देना है
कि फूल किसको गोद में लेते हैं, तो फूल तितलियों को अपनी गोद में बैठाए हुए प्रतीत होते हैं। फूल और कांटे के ढंग कैसे होते हैं, एक से या अलग अलग, दोनों के ही ढंग अलग अलग हैं। जहाँ एक हमें कोमलता प्रदान करता है, वहीं दूसरा हमें चुभन देता है। तो इसके आंसर आपको लिख करके देना है।